नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। चलिए देखते हैं, इस लेक्चर में हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 7 है। इसमें करेंगे कक्षा 11 गणित एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.5। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखिए, हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जान लेना चाहिए समुच्चय के पूरक के बारे में, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, सेटों का कॉम्प्लीमेंट, समुच्चय का पूरक क्या होता है। तो एक चीज जान लीजिए, जैसे कोई मान लीजिए एक समुच्चय ए दिया है, ये कोई समुच्चय है, और एक जो है यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय है। तो हम कह दें कि समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो समुच्चय ए का पूरक समुच्चय को हम ए डैश से व्यक्त करेंगे, ये आएगा यू माइनस ए से। यानी कि किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो है, उसके यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में जान लीजिए कि अगर ए का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से करें तो हमें फाई मिलता है। ठीक है, अगर ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से करें तो हमें यू मिलता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट मिलता है। और ये डिमॉर्गन थ्योरम है। दो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी जो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के बराबर होता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, ए डैश को, इसको पढ़ा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, द्विपूरक नियम है कि अगर किसी समुच्चय का हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर जो आए फिर उसी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो हमें जो वही पहला समुच्चय दिया गया था वही हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि यू यानी कि यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 से 9 तक। ए दिया गया 1 2 3 4, बी दिया है 2 4 6 8, सी दिया 3 4 5 6। तो पहला निकालना है हमें, पहले निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा क्या, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। ठीक है, कोई भी किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसको हम यू माइनस कर देंगे बस। तो ये डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए कितना है 1 2 3 4। ठीक है, तो जब इसको हम निकालेंगे तो माइनस में क्या करते हैं, जो संख्याएं मिलती हैं उसको हम हटा देते हैं। 1 2 3 4 मिला तो बचा क्या, 5 6 7 8 और 9। यही हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसी में सेकंड दिया है, सेकंड में पूछ रहा है बी डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। ठीक है, तो यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी, बी यानी कि 2 4 6 8। ठीक है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है और 8 मिल रहा है। तो बचा क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 1 3 5 7 9, यही हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, अब आगे तीसरे पॉइंट में पूछ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे। ठीक है, ए कितना है 1 2 3 4 यूनियन सी, सी कितना है 3 4 5 6। ठीक है, ए यूनियन सी अब निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, यूनियन आ गया। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको यू में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यू कितना है 1 2 3 4 5 6
तो हमारा 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 5 6, 4 5 6 मिल गया। बचा क्या? 7 बचा, 8 बचा और 9 बचा। यही हमारा हो गया ए यूनियन सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। ठीक है, अब इसी में चौथा पॉइंट पूछ रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए हमारा दिया है 1 2 3 4, यूनियन बी दिया है 2 4 6 8। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 8। ठीक है, 1 2 3 4 6 8, ए यूनियन बी आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसको जो है यू में से माइनस कर देंगे। तो यू कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4 6 8। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिल गया, फिर 6 8 मिल गया। ठीक है, तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आया? 5 7 और 9। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, u माइनस ए। ठीक है, तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, माइनस ए 1 2 3 4। ठीक है, तो जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकलेगा, 1 से 4 तक संख्याएं मिल रही हैं, तो बचा 5 6 7 8 9। लेकिन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये कितना? 5 6 7 8 9। 5 से 9 तक संख्याएं मिल रही हैं, तो बचा क्या? 1 से 4 तक। 1 2 3 4, ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, 1 2 3 4। अब इसी में 6 पॉइंट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बी माइनस सी निकालेंगे। तो बी कितना है? 2 4 6 8 माइनस सी, सी क्या है? 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या मिल रहा है? दोनों में 4 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। तो 2 आ गया, 8 आ गया, ये बी माइनस सी है। तो हमें क्या निकालना है? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या होगा? यू माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो यू कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी माइनस सी। बी माइनस सी बचा है 2 8। ठीक है, तो 2 और 8 मिल गया, छोड़ देंगे तो जो बचेगा वही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी होगा। 1 3 4 5 6 7 और 9, ये हमारा हो गया बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यूनिवर्सल सेट दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसमें जो है 4 दिए गए हैं, ए बी सी डी 4 समुच्चय दिए गए हैं और सबका पूरक समुच्चय निकालना। ठीक है, तो पहला हमारा ए है, ए का पूरक समुच्चय क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि ए डैश इक्वल टू क्या होगा? यू माइनस ए। ठीक है, तो यू कितना है? ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस ए बी सी। ए बी सी दोनों में है, निकाल दिए, तो बचा क्या? डी ई एफ जी एच, यही हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, सेकंड है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा? यू माइनस बी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यू क्या
क्या है, डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी, डी ई एफ जी निकल गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी क्या बचा, ए बी सी और एच, ठीक है, सेकंड आ गया। अब तीसरा है सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी क्या होगा, u माइनस सी, तो u क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस सी, सी क्या है, ए सी ई जी, ठीक है, ए सी दोनों में है, ई जी है, दोनों निकल गया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी क्या बचा, बी डी एफ एच, ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, ठीक है। अब चौथे में कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी जो होगा हो जाएगा u माइनस डी, u क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस डी कितना है, एफ जी एच ए, ठीक है। तो यह एफ जी एच देखिए तीनों है और ए भी है, ठीक है, तो निकल गया। तो क्या बचा हमारा, बी बचा, सी बचा, डी बचा और ई बचा, यही हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो है कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं को सार्वत्रिक समुच्चय मान लीजिए, यानी कि u को जो है हम क्या मान लें, u प्राकृतिक संख्या मान लें, 1 2 3 4 5 डाटा, ठीक है। तो जो भी दिए गए हैं ये 10 पॉइंट, इसमें जो है इन सबका पूरक समुच्चय निकालना है, ठीक है। तो ये पहला क्या है, एक प्राकृतिक सम संख्या, ठीक है। पूरक क्या होगा, जो दिया होगा होगा, उसका हम उल्टा कर देंगे कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या देखिए इसमें अगर हम सम संख्या निकाल देते हैं तो बचेगा क्या, विषम संख्या बचेगी, ठीक है। तो मतलब इसको अगर हम ए मान लें, ठीक है, इसको ए मान लें, पहला है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, यानी कि इसका पूरक समुच्चय ये नहीं वैसे ही लिखते हैं, यक्स इज सच दैट यक्स सम संख्या है, तो जब u में से सम संख्या को माइनस कर देंगे क्या बचेगा, विषम संख्या बचेगा। यक्स इज सच दैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब सेकंड में विषम की बात कर रहा है, तो u यानी कि इनमें से विषम निकाल देंगे तो सम बचेगा, ठीक है। तो यक्स इज सच दैट यक्स एक क्या है, सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है इसी में, तीसरे पॉइंट में कह रहा है 3 का एक धन गुणज है, 3 का एक धन गुणज है, मतलब 3 वाले गुणज हम निकाल देंगे, ठीक है। तो जो बचेगा वो 3 का गुणज नहीं होगा, ठीक है, जो बचेगा वो क्या होगा, 3 का गुणज नहीं होगा, यानी कि यक्स इज सच दैट यक्स क्या है, यक्स जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करेगा, लेकिन और जो यक्स होगा, और जो यक्स होगा वो संख्या 3 का गुणज नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या में से 3 के गुणज तो निकाल देंगे, जो बचेगा वो 3 का गुणज नहीं होगा। अब चौथा है इसी में, एक है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है, जब हम u में से अभाज्य संख्या निकाल देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, वो भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो यक्स इज सच दैट यक्स इज सच दैट यक्स क्या है, एक धन भाज्य संख्या है, ठीक है, अथवा ऐसे रहे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 5 में, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा है। 5 में कह रहा है 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, तो जब इसका हम पूरक निकालेंगे तो जो बचेगा वो 3 और 5 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, x is such that x is such that x जो है वो क्या कर रहा है, वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, लेकिन जो x है, x एक धन पूर्णांक तो है, धन पूर्णांक है जो 3 से भाज्य नहीं है या 5 से भाज्य नहीं। ठीक है, प्रश्न में 3 और 5 से विभाज्य या भाज्य होने की बात कर रहा है, हम पूरक में कर देंगे नहीं। ठीक है, अब इसी में पॉइंट 6 है, पॉइंट 6 में कह रहा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जब पूर्ण वर्ग संख्या में u में से निकाल देंगे, जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी कि x is such that x। ठीक है, x is such that x जो है बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, लेकिन जो x है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारा 7वां है, ये पूर्ण घन की बात कर रहा है, जो पूर्ण घन हम उसमें से निकाल देंगे, जो बचेगा वो पूर्ण घन नहीं होगा। x is such that x belongs to n, और x जो है एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसी क्रम में 8वां है, इसी में 8वें में कर रहा है, देखिए 8वें में क्या बात कर रहा है। 8वें में देखिए ये चीज है, हमारा जो समीकरण दिया है x + 5 = 8 दिया है, +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 3, तो x का मान कितना है 3 है, यानी कि x is such that x जो 3 जो है ये किसमें बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और जो x का मान है वो कितना है 3 है। ठीक है, अब 9वां है हमारा, 9वां है x is such that x। 9वें में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2x + 5 = 9, +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी 2x = 4, तो x = कितना हो जाएगा 2, इधर गुणा उधर जाके भाग, x का मान कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, x is such that x belongs to n, और x का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में कह रहा है कि x जो है 7 से बड़ा है या बराबर है, तो x जो है 7 से बड़ा है या बराबर है, तो जो बचेगा निकालेंगे जब उसे, जो बचेगा वो 7 से छोटा बचेगा। ठीक है, तो x is such that x belongs to n, और जो x है वो क्या है 7 से छोटा है, क्योंकि जो प्रश्न में दिया है 7 से बड़ा दिया है, तो u में से जब 7 से बड़ा या 7 के बराबर निकाल देंगे तो जो बचेगा वो 7 से छोटा बचेगा। अब इसी में 11वां है x is such that x, इसमें क्या करा है 2x + 1, 2x + 1 = 10। अब दोनों पक्षों में 1 माइनस करेंगे, 2x जो है वो क्या हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 2 से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो x जो बड़ा होगा किसके होगा 9/2 होगा। ठीक है, ये नेचुरल नंबर x जो है क्या है, x बराबर क्या है x, यानी कि x बड़ा है किससे 9/2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यूनिवर्सल सेट दिया है, a और b सेट दिया गया है, हमें सत्यापित करना है पहला कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट जो है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, और सेकंड प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट जो है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। तो पहला हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमें निकालना है, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ठीक है, तो ए कितना है, 2 4 6 8। ठीक है, यूनियन बी 2 3 5 7। ठीक है, ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी हो गया। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा यू माइनस ए यूनियन बी होगा। ठीक है, यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं मिल रही हैं, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ गया, 1 और 9। ठीक है, अब हमें निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो आ गया हमारा यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है 1 और 9। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो जाएगा ए यू माइनस ए। यू कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए। ए कितना है, 2 4 6 8। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कितना हो गया, 2 4 6 8। 2 4 6 8 निकाल देंगे, बचेगा 1 3 5 7 9। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे, u माइनस बी। यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी। बी क्या है, 2 3 5 7। ठीक है, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कितना आ गया, 1 4 6 8 9। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कितना आया है, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 1 4 6 8 9। ठीक है, तो 9 मिल गया और 1 मिल गया, और कुछ मिला, एक और 9 मिला। ठीक है, दोनों में 1 और 9 मिला, तो जो मिलता है वही तो इंटरसेक्शन होता है। 1 9 हमारा हो गया। तो देखिए, ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया था, ये 1 और 9, और यहाँ पे जो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आया, दोनों के एलिमेंट सेम है। ठीक है, अतः ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के बराबर है। ठीक है, अब इसी में सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी 2 4 6 8 इंटरसेक्शन बी 2 3 5 7। ठीक है, तो मिल क्या रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें u माइनस ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2। तो 2 निकाल दे रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आया 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, u माइनस ए।
यू यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए क्या होगा 2 4 6 8, ठीक है 2 4 6 8 निकाल दिए तो बचा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या मिला 1 3 5 7 9 मिला। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे, क्या होगा u माइनस बी। u क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी क्या है 2 3 5 7, ठीक है क्या मिल रहा है 2 3 5 7 मिल रहे हैं सब के सब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या आ गया 1 4 6 8 9, ठीक है तो क्या निकालना है हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आ गया 1 3 5 7 9 यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आ गया 1 4 6 8 9, ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी जो आया 1 3 4 5 6 7 8 और 9 आ गया, ठीक है तो देखिए जो ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है दोनों के एलिमेंट क्या है समान है, तो हम कह सकते हैं अतः ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं इनका वेन आरेख खींचना है, तो हमें ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का खींचना है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया था उसी को हम उदाहरण मान करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जब निकालेंगे तो आएगा 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जब इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 बचेगा 1 और 9, ठीक है तो वही हमारा होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है चलिए अब हम बना लेते हैं। पहले एक बॉक्स बनाएंगे, इस यही हमारा सार्वत्रिक होता है, ठीक है अब इसी में दो बनाएंगे, एक बनाएंगे ए समुच्चय ए, एक हम बना लेंगे समुच्चय ए और एक बना लेंगे समुच्चय बी। ये हमारा u है और ये a है ये b है, ठीक है तो ये जो देख रहे हैं दोनों में काट रहा है, इसमें वही एलिमेंट रहेंगे जो a और b दोनों में, ठीक है तो a और b में दोनों में क्या है 2 2 हो गया और क्या है और कोई एलिमेंट है और दोनों में कोई एलिमेंट, मतलब a जो बीच में हमारा 2 है। अब a में और क्या क्या बचा है 4 6 8, तो a में हम बाकी एलिमेंट को हम भर देते हैं 4 6 8, ठीक है जो दोनों में है उसको हम बीच में डाल देंगे, बाकी a में जो बचा 2 को रखने के बाद 4 6 8 बचा था a वाले में खाली स्थान पे रख देंगे। अब b वाले में 2 को रख चुके हैं, जो बचा है 3 5 7 इसमें भर देंगे, ठीक है अब इन दोनों के अलावा 2 3 4 5 6 7 8 के अलावा 2 3 4 5 6 7 8 के अलावा क्या क्या बचा 1 और 9, तो 1 और 9 जो है एकदम बाहर रहेंगे, ठीक है कहीं भी लिख दीजिए वो आपकी मर्जी, ठीक है तो सारी तरह से भरने के बाद अब 1 और 9 देख रहे हैं ना, मतलब संख्याएं जो है पूरा u वाली पूरी संख्याएं इसमें मिलनी चाहिए, ठीक है तो u वाली संख्याएं देखिए जो लगभग अंदर भर चुकी हैं, 1 और 9 जो बच गया था वो हमारा a में भी नहीं है b में भी नहीं है, तो उसको हम u वाले में दिखा देंगे, ठीक है तो हमारा जो a यूनियन b का पूरक आया है वो क्या आया है 1 और 9, और 1 और 9 वालों का एरिया क्या है ये बाहर वाला एरिया, ठीक है ये बाहर वाला एरिया जो है हमारा क्या है ए यूनियन बी का पूरक है, ठीक है तो इसमें अंक नहीं दिखाने हैं, ये सिर्फ समझने के लिए हम आपको बताए थे, ठीक है तो ए यूनियन बी का पूरक हमारा फिगर ये हो गया। अब सेकंड में अब निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो जब ए डैश निकालेंगे यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे तो
क्या मिलेगा, 2 4 6 8 निकाल देंगे, 2 4 6 8 निकाल देंगे तो बचेगा 1 3 5 7 9। और बी का कॉम्प्लीमेंट जो बचेगा 2 3 5 7, 2 3 5 7 निकाल देंगे, 1 4 6 8 9 बचा। इसका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिल गया और यहाँ पे 9 मिल गया। ठीक है, तो 1 और 9, ठीक, ये दोनों मिल रहे हैं तो 1 और 9 आ रहा है। तो यही फिगर जो है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का भी होगा। ठीक है, अब सेकंड आगे तीसरा पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो ए और बी में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिल रहा है, 2। जब इसका हम पूरक निकालेंगे तो 2 को छोड़ देंगे, बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9, ये बचेगा। ठीक है, तो जो हमारा फिगर बनेगा वो ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, तो जो दोनों में ए और बी में दोनों मिल रहा है 2 है। अब 4 6 8 ए में बचा, 4 6 8, बी में क्या बचा 3 5 7 और एक्स्ट्रा जो बचा ए 9। ठीक है, तो हमारा आ क्या रहा, 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब 2 सिर्फ नहीं है, बाकी सब है, 2 नहीं है बाकी सारे एलिमेंट है। तो 2 वाले पार्ट को हम छोड़ देंगे, ये जो इंटरसेक्ट पार्ट है इसको हम छोड़ देंगे, बाकी हमारा सब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये 2 वाला नहीं टेंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसी में तीसरा है ए कॉम्प्लीमेंट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए क्या होगा, ए वाले में से 2 4 6 8 निकाल देते हैं, 2 4 6 8 निकाल देंगे, क्या बचेगा 1 3 5 7 9। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट बी निकालेंगे तो बी वाला 2 3 5 7 निकाल देंगे, 1 4 6 8 9। इसका जब यूनियन निकालेंगे 1 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसका भी यही फिगर होगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यही फिगर इसका भी होगा। ठीक है, इसमें गिनतियां नहीं लिखनी है, ये तो सिर्फ समझने के लिए हम बताए थे। ठीक है, ये सब चीजें नहीं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय युग, यदि मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में सभी त्रिभुज हैं, सभी प्रकार के हैं, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न। मतलब कहने का है कि जो ए दिया है उसमें एक जो त्रिभुज है, त्रिभुज का कम से कम एक कोण जो है 60 अंश से अलग है। 60 अंश से अलग किस त्रिभुज का कोण होगा, जो समबाहु नहीं होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, 60 अंश से भिन्न होगा। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। ठीक है, तो जो ए दिया है, ठीक है, जो ए दिया है उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनके एक कोण, जिनके कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। ठीक है, इसलिए इसका पूरक
ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब जो ए दिया है उसमें जो त्रिभुज है वो समबाहु नहीं है, ठीक है। तो जब उनको यू में से हम निकाल देंगे तो जो बचेगा वो हमारा समबाहु त्रिभुज ही बचेगा। जब 60 अंश से भिन्न वाले त्रिभुज निकल जाएंगे यू में से तो हमारा जो बचेगा वो 60 अंश वाला ही बचेगा, यानी कि ए डैश जो होगा हमारा समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा, ठीक है। तो नंबर 7 में जो है रिक्त स्थानों को भरना है जिससे कि एक प्रॉपर्टी जो है सत्य बन जाए। देखिए हम प्रॉपर्टी के बारे में जाने तो इसकी प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं कि ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होता है यू के बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। और फाई डैश जो होता है यानी कि फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो उसका ए के साथ जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो ए के बराबर आएगा, ठीक है। अब ए का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से निकालेंगे तो हमारा फाई मिलेगा। अगर यू का कॉम्प्लीमेंट से ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो भी हमें फाई मिलेगा। ये सब प्रॉपर्टी है, ठीक है।